हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंश्योर जीके। और यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं भूकंप और सुनामी से संबंधित 22 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपके एग्ज़ाम्स के दृष्टि से। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आएगी, और पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपके सामने आती रहें, आपको मिलती रहें, आपके लिए यूज़फुल हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना सभी भाई बहन, और लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक यानी कि अंदर वाली संरचना की विश्वसनीय जानकारी हमें कौन से स्रोत से प्राप्त होती है? भूकंप विज्ञान, तापमान, ज्वालामुखी, दबाव एवं घनत्व। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा भूकंप विज्ञान। ठीक है, भूकंप विज्ञान से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को क्या कहते हैं जहाँ पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अधिकेंद्र, भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र या फिर इक्लोजाइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूकंप केंद्र। ठीक है, भूकंप केंद्र कहा जाता है जहाँ पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर जो बिंदु होता है उसे क्या कहा जाता है? तो तीसरे में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतः केंद्र, मूल केंद्र, उत्केंद्र या मध्य केंद्र। तो उत्केंद्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हमारा आंसर सही है। आगे चलते हैं। भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं। भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं कौन सी? गौण तरंगे, एल तरंगे, प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक एवं गौण तरंगे। तो चौथे में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एल तरंगे। जो एल तरंगे होती हैं ये क्या होती हैं? धरातलीय तरंगे होती हैं जो धरातल की तरफ चलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? क्षति यानी कि नुकसान, हानि। ठीक है, तो कौन सी भूकंपीय तरंगें होती हैं सबसे अधिक नुकसान जो पहुंचाती हैं? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? प्राथमिक, द्वितीयक, दीर्घ पृष्ठीय या क्षितिजीय। तो दीर्घ पृष्ठीय जो भूकंपीय तरंगें होती हैं ये सबसे अधिक हानि पहुंचाती हैं। नेक्स्ट है, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? अंतः सागरीय जो भूकंप के द्वारा जो उत्पन्न होती हैं समुद्री लहरें उन्हें क्या कहते हैं? सर्क, सुनामी, स्केल या केम। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सुनामी। उन्हें सुनामी कहा जाता है। आगे है, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात या पृथ्वी चक्रवात। तो जो सुनामी उत्पन्न होता है ना, सुनामी, समुद्र में सुनामी आती है वो भूकंप ही होता है। ठीक है, क्या होता है? वो भूकंप होता है। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परिप्रशांत महासागरीय पेटी। ठीक है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जर्मन, पुर्तगाली, जापानी या फिर चीनी। तो 9 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो ये हो जाएगा जापानी। और जापान में ही बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या आते हैं? हालांकि भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं जापान के अंदर, है ना। तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना। तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? PLS या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हमारा 10 में कौन सा हो जाएगा? कौन सी तरंगें होती हैं जो किससे गुजरती हैं? तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा S हो जाएगा। ठीक है, S हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो तरल पदार्थों से नहीं गुजर सकती। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो रिक्टर स्केल का जो प्रयोग है ये भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। आगे, सीस्मोग्राफ किसे मापने में के लिए काम में लाया जाता है? सागरीय तरंगों को, ज्वार भाटे को, भूकंपीय तरंगों को। तो ये भी भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए काम आ जाता है। वो भूकंप जो रिक्टर स्केल होता है वो भूकंप की तीव्रता को मापता है कि भूकंप की गति क्या है चलने की। ठीक है, और ये भूकंपीय तरंगों को मापता है सीस्मोग्राफ, ये ध्यान रखना है। सीस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो ये भूकंप का विज्ञान है भाई। ठीक है, ये सीस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल आपको याद रखने हैं। आगे है, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं?
समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सम भूकंप, सह भूकंप, समताप या समदाब रेखा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सम भूकंप रेखा। ठीक है, सम भूकंप रेखा कहते हैं सम बर्बादी वाले, समान बर्बादी वाले स्थान को। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाती हैं? जहां पर एक साथ भूकंप महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? राइट आंसर हमारा हो जाएगा सह भूकंप रेखा। ठीक है, सह समान भूकंप यानी कि समान बर्बादी वाले स्थानों को सम भूकंप कहते हैं, और सह भूकंप यानी साथ साथ वहाँ पर अनुभव किया जाता है भूकंप का। सम भूकंप रेखा, सम भूकंप रेखा का आकार प्राय कैसा होता है? नियमित, अनियमित, वृत्ताकार या फिर एक रेखीय? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनियमित होता है। ठीक है, जो सम भूकंप रेखा होती हैं उनका आकार कैसा होता है? अनियमित होता है। भूकंप का कारण क्या होता है? परिभ्रमण, भूपरिभ्रमण, टेक्टोनिज्म, भूघूर्णन या फिर अनाच्छादन? परिभ्रमण कहते हैं पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा करती है ना, इसके चारों तरफ जो घूमती है उसे भूपरिभ्रमण कहा जाता है। ठीक है, भूपरिभ्रमण, टेक्टोनिज्म, भूघूर्णन या फिर अनाच्छादन। तो राइट आंसर हमारा 17 में कौन सा होगा? भूकंप का कारण क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हमारा टेक्टोनिज्म। ठीक है, टेक्टोनिज्म हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे है अग्निवलय, सर्कल ऑफ फायर। प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहाँ कुल भूकंप का कितने % आता है? अग्निवलय प्रशांत महासागर में उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पर भूकंप आता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। कितना भूकंप वहाँ पर आता है, कितना % भूकंप आता है? तो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 68%। ठीक है, 68% प्रशांत महासागर में जहाँ पर भूकंप आता है, 68% के लगभग उस स्थान को अग्निवलय का रूप नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो धरातल पर नहीं घटित होती है? तो धरातल पर कौन सी घटना घटित नहीं होती? ज्वालामुखी, अपक्षय, अपरदन या सुनामी? तो 19 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सुनामी। अब जानते हैं सुनामी जो होती है वो समुद्र में घटित होती है, धरातल पर नहीं होती है ना। निम्नलिखित में से कौन सी अनअनुमेय प्राकृतिक आपदा? अनअनुमेय यानी कि बिना अनुमान लगाई आ जाती है। ठीक है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता इसका, तो वो होती है कौन सी? भूकंप, चक्रवात, बवंडर या प्रभंजन? तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? भूकंप होता है। ठीक है, भूकंप होता है जो अनअनुमेय प्राकृतिक आपदा होती है। भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहा जाता है? भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अधिकेंद्र। ठीक है, जो भूकंप तरंग का उद्गम बिंदु होता है जहाँ से भूकंप की तरंगें शुरू होती हैं, निकलती हैं, उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या होती है? भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता का जो पैमाना होता है वो होता है रिक्टर स्केल, और इसकी सीमा क्या होती है? 1 से 15, 5, 7 या 12। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 से 12। ठीक है, 1 से 12 हो जाएगा इसकी पैमाने की जो तीव्रता यानी कि जो सीमा होती है 1 से 12 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 22 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। प्लीज़ अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, है ना। रिक्वेस्ट है आप सभी को लाइक सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ चैनल को शेयर करना, है ना, ताकि अच्छी से अच्छी वीडियोज़ यहाँ से आपको मिलती रहें। ओके, धन्यवाद, टेक केयर।